हाय बच्चों, मैं रविंद्र प्रताप आज आपके लिए इंग्लिश की एक विशेष क्लास लेकर आया हूँ, क्लास 12 के लिए, जिसमें आपको काफी समस्याएं होती होंगी। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है बच्चों कि आज के बाद आप पढ़ने के बाद ये समस्याएं भूल जाएंगे। कुछ हम नए तरीके से आपको लेकर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे एक विशेष टॉपिक क्लास 12 का, जिसका नाम है सिंथेसिस। जैसे बच्चों आप जानते होंगे ये टॉपिक से काफी क्वेश्चंस आपके आते रहते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस होता क्या है? तो आप सबको पता है कि किसी भी सेंटेंस को उसके रूप को बदल दे लेकिन उसके अर्थ में कोई परिवर्तन ना हो, उसे हम सिंथेसिस कहते हैं। इसके तीन टॉपिक होते हैं, या कह सकते हैं 3 टाइप्स होते हैं, जिसमें हम बात करेंगे आपका 3 सिंपल सेंटेंस, और एक होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, और एक होता है कंपाउंड सेंटेंस। तो जैसा कि आप लोग जानते होंगे सेंटेंस के बारे में, तो यहां पे हम लोग इसी पर डिस्कशन करने वाले हैं। सिंपल सेंटेंस होता क्या है? तो सिंपल सेंटेंस की बात करेंगे तो ऐसा सेंटेंस जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट हो और एक फाइनाइट वर्ब हो। यानी हम ये कह सकते हैं कि सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। बस परिभाषा आपकी यहीं से मिल गई, यानी सब्जेक्ट प्लस फाइनाइट वर्ब इक्वल टू सिंपल सेंटेंस। अब हम बात करेंगे कि फाइनाइट वर्ब क्या होता है। जैसा कि आप लोग वर्ब पढ़े होंगे तो वहां पे आपको फाइनाइट वर्ब के बारे में जरूर बताया गया होगा। फाइनाइट वर्ब की हम थोड़ा सा चर्चा कर ले तो ऐसा सेंटेंस, ऐसा वर्ब जिसमें सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार परिवर्तन हो जाए, उसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं सिंपल सा, जैसे हम बोले ही गोज। आप लोगों ने सुना होगा, टेंस का पार्ट है। तो ये देखिए सब्जेक्ट का नंबर, यानी ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यानी वर्ब भी क्या है? सिंगुलर है। ठीक है, अगर यहीं पर हम कह दें यू कर दें तो ईएस आपका हट जाएगा। यानी हमने अभी जो परिभाषा यहाँ पे लिखी है वही चीज, एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कोई भी हो सकता है, आपका कह सकते हैं ऑक्सिलरी वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, कुछ भी हो सकता है, और उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। तो सिंपल सेंटेंस, अब ये तो आपने परिभाषा जानी, इतनी चीजें हो सकता है बहुतों को पता हो, लेकिन हमने अभी क्या बोला आपसे कि आपको इसको चेंज करना है लेकिन अर्थ न बदले। जैसे हम बोले एक सेंटेंस लेते हैं, जैसे एक सेंटेंस लेते हैं कि ही सा द पुलिस, ही रैन अवे। अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिया और दे दिया एग्जाम में कि आप इसको सिंपल सेंटेंस में बनाइए, तो इसको बनाने के अलग अलग रूल होते हैं और इसको हम सिंपल सेंटेंस की विधि से बनाएंगे। तो पहला एक आप लोगों ने पढ़ा होगा या नहीं जानते होंगे, तो हम यहाँ पे आपको जरूर बताएंगे। जैसे पार्टिसिपल्स, पार्टिसिपल्स के थ्रू हम इसको चेंज कर सकते हैं। अब बात आती है पार्टिसिपल, तो पार्टिसिपल होता क्या है? तो पार्टिसिपल हम एक सिंपल वे में जानते हैं कि जब कोई भी वर्ब में बेटा हम कह देंगे मेन वर्ब, कोई भी मेन वर्ब जब एडजेक्टिव के रूप में काम करने लगे तो उसे हम कहते हैं पार्टिसिपल। ये 3 प्रकार के होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते होंगे। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक आपका प्रेजेंट होता है, एक आपका पास्ट होता है, और एक आपका परफेक्ट होता है। देखिए यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि फ्यूचर होता है, कुछ लोग एकदम सीक्वेंस से चलते हैं, कहते हैं फ्यूचर, नहीं, 3 होते हैं। अब इस सेंटेंस को हम इसे अकॉर्डिंग बनाएंगे। और पार्टिसिपल की खास बात होती है कि सब्जेक्ट हमेशा इक्वल होगा, इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। सिंपल सेंटेंस तभी बना पाएंगे जब सब्जेक्ट इक्वल होगा। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा दोनों के सब्जेक्ट ही है। तो अब बात आती है प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता क्या है? तो हम समझेंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल ऐसा पार्टिसिपल होता है जिसमें हम
वर्ब में आईएनजी जोड़ दें और वो लगे एडजेक्टिव के रूप में काम कर रहे हैं तो वो कहलाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब जैसे कि हम लोग यूपी बोर्ड के भी बच्चे हैं, अलग अलग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं, उनके लिए छोटा सा ट्रिक होता है जिससे हम जानेंगे कि जैसे हिंदी वाक्य अगर आपका रहेगा उसमें एक शब्द आता है करके, इसके थ्रू हम जान सकते हैं ये सेंटेंस पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल में। तो जैसे कि मान लीजिए ये सेंटेंस लिखा है ही सॉ द पुलिस ही रैन अवे। अच्छा, हमने इतनी चीजें आपको बताई प्रेजेंट पार्टिसिपल इतनी, बट अगर हमें एक छोटे से चीज में जानना हो तो कैसे इसको बनाएंगे? तो इसका एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहेंगे वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सेकेंड सेंटेंस। आप इस ट्रिक पर आप चाहें तो इस सेंटेंस को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदल सकते हैं। जैसे कि हम कहेंगे ही सॉ द पुलिस, उन्होंने पुलिस को देखा, वह पुलिस को देखा, ही रैन अवे, वह भागा, वह दूर भागा। तो यहाँ पे अब इसका अर्थ ना बदले, हमें सेंटेंस को कन्वर्ट करना, तो हम इसको बोल सकते हैं पुलिस को देखकर वह दूर भागा। तो ये सेंटेंस का अर्थ भी नहीं बदला, तो अब पुलिस को देखकर, तो यहाँ पे आप एक चीज समझिएगा, पुलिस को देखकर वह दूर भागा यानी सीइंग द पुलिस ही रैन अवे। आपका ये सेंटेंस इससे मैच कर रहा है, यानी आपका ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। यानी आप देखेंगे जो हमने रूल बताया था यहाँ पे कि वर्ब में आईएनजी, तो यानी इसका हिंदी होगा पुलिस को देखकर वह दूर भागा। तो हमें उम्मीद है बच्चों आपको हमारी ये बात अच्छे से आपको समझ में आई होगी। तो एक आध एग्जांपल हम अभी आपको कुछ एक्सरसाइज वगैरह का एक नोट्स या पीडीएफ डालेंगे जिसके थ्रू आपको करना होगा। नहीं समझ में आएगा तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस पर थोड़ा डिस्कशन और करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल। तो पास्ट पार्टिसिपल में भी देखिए प्रोसेस सेम होगा बेटा, प्रोसेस में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जो अब इसमें क्या है, इसमें हम अगर इसको जानने की कोशिश करेंगे, इसको जानने की कोशिश करेंगे तो आप जानिएगा पास्ट पार्टिसिपल में हम लोग समझेंगे कि जैसे कि अभी हमने उसमें देखा कि हिंदी वाक्य में करके, जैसे यूपी बोर्ड के भी बच्चे हैं, सीबीएसई के भी बच्चे हैं, तो दोनों लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। तो इसमें हम इसके एक हिंदी का लॉजिक होता है, कह सकते हैं कॉन्सेप्ट होता है कि हम उससे समझते हैं कि एक इसमें आता है के बाद, एक वर्ड आएगा के बाद, हिंदी से इसको समझेंगे। लेकिन इसको बनाने का जो तरीका है, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड प्लस सेकेंड सेंटेंस, आपका ये इसी प्रोसेस में बन जाएगा। ठीक है, अगर जैसे हम कहें ही एट, देखिए एट का सेकेंड फॉर्म एट, ही वेंट टू स्कूल, ही वेंट टू स्कूल। अब इसको कहेंगे वह खाया, वह स्कूल गया। अब दे देगा, कहेगा इसको पार्ट सिंपल सेंटेंस में चेंज करिए। तो क्या इसको हम ये नहीं बोल सकते कि खाने के बाद वह स्कूल गया? इसको दूसरी भाषा में, क्योंकि हमारा आप लोग जानते हैं बेटा कि सिंथेसिस में है कि अर्थ में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, सेंटेंस में थोड़ा बहुत परिवर्तन हो जाए लेकिन अर्थ जो भाव निकल रहा है वही निकलना चाहिए। तो इसको हम अगर इस प्रोसेस पर बनाएंगे तो आपका आएगा ईटेन ही वेंट टू स्कूल। अब देखिए ये एक सेंटेंस हो गया आपका, और ये एक, और आपको पता है कि इसमें सब्जेक्ट जब रिपीट होता है तो हम पहले सेंटेंस में सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इसको हम कह सकते हैं खाने के बाद वह स्कूल गया। अब देखिए इस कॉन्सेप्ट से आप समझ सकते हैं, ये आपको बहुत कम सीखने को मिलेगा।
इससे आप आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू क्लास। हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे आपसे, और भी बहुत सारी बातें होंगी इस पर। उम्मीद है कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी और समझ में आया होगा। थैंक यू, फिर हम कल मिलते हैं।